चला जाता है। हमने कई बार देखा है कि वोट परसेंटेज पार्टियों के बीच में बिल्कुल बराबर का रहता है, लगभग मुश्किल से 1% 1.5% का अंतर होता है, लेकिन सीटों में बड़ा अंतर हो जाता है। ये भी हमने देखा है इतिहास के चुनावों में हर स्तर पर। करेक्ट। उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल में इसको स्पेशली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि 45-46% अगर भाजपा का टोटल वोट आ जाता है तो वो 170 प्लस है। और अगर तृणमूल कांग्रेस का वोट 42% और भाजपा का वोट 40% में भी होता है, वहां पर भी भाजपा का सीट ज्यादा आएंगे, 2% वोट तृणमूल को ज्यादा मिलने के बाद भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 85 सीट्स है वो पूरे के पूरे मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो वहां पर हाई परसेंटेज होता है तृणमूल कांग्रेस के लिए। ठीक है, और यानी हो सकता है बड़े मार्जिन से सीटें जीतेंगे, बीजेपी हो सकता है कम मार्जिन से सीटें जीतेगी, और एट द एंड ऑफ द डे परसेंटेज में उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपके नंबर सीटों के वो बदल सकते हैं। जी के शर्मा जी, अब आप बोलो। कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट। देखिए, मैं संजय शर्मा जी के ही लॉजिक पर बात कर रहा हूं। जब हमारी लोकसभा में 18 सीटें आई पिनाकी, उसके पहले पश्चिम बंगाल में हमारी कितनी सीटें थी? एक भी सीट नहीं थी लोकसभा की। हम एकाएक 18 सीट जीत गए, आधा एक लगभग 45%। आपकी 2 से 3 सीटें। इसके बाद विधानसभा का चुनाव है, हमारी कितनी सीटें थी? 3 सीटें। हम 3 सीट से कितना बढ़कर गए? 77 सीट। कितने परसेंट की वृद्धि है? 77 सीट। कितना परसेंट हम बढ़े? तो आप इससे यह अंदाज करना कि भाजपा वहां कुछ नहीं है और हम ही सब कुछ है, ये नहीं है संभव। ये तो 4 तारीख को परिणाम मिलेगा। लेकिन मैं पुनः एक उसी प्रश्न पे आ रहा हूं जिस प्रश्न से मैंने शुरू किया। संजय शर्मा जी, जवाब दीजिए देश को, क्यों आप चुनाव आयोग के विरुद्ध गए हैं महाभियोग लेकर? वो भी पहले चरण के चुनाव के दूसरे दिन। हम तो पहले इसीलिए क्योंकि आपको उस दिन बहाने बनाना है, आपको बहाने बनाना है। आप पहले गए थे, एक मिनट में आप सुन लीजिए शांति से, पहले भी आप गए थे, आपको स्पीकर ने मना किया था। आप दूसरी बार केवल जनता को भ्रमित करने के लिए और अपना बहाना सही करने के लिए, ये हार का बहाना क्या करेंगे? तो चुनाव आयोग, ये आपकी बौखलाहट, हताशा, निराशा को दर्शाता है। और यही नहीं, आप चुनाव हार चुके हैं, ये ममता बनर्जी समझ चुकी है। इसीलिए आनंद आनंद में चले गए पार्लियामेंट महाभियोग लाने के लिए। ठीक है, तो संजय शर्मा जी, आप लोग बहुत ज्यादा आत्मविश्वास खो चुकी है। ठीक है, वामपंथ और कांग्रेस वहां कहीं नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। चलिए, पूर्ण बहुमत की सरकार, 200 पार, ये सबके अपने अपने दावे हैं। ठीक है सरकार साहब, जरा आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष, क्या एसआईआर का मुद्दा जो है, हमने देखा कि बिहार के चुनाव में भी बनाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन जमीन पे जनता ने उसको उस तरह से लिया नहीं हाथों हाथ। जनता को शायद यही समझ में आया कि ठीक है भाई, अगर जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनकी ड्यूप्लिसिटी ऑफ वोट है, उनको कटना चाहिए, और गलत वोट है तो भी कटना चाहिए। आपको लगता है पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है माइनॉरिटी के बीच में मुद्दा रहा हो, पर माइनॉरिटी का वोट तो हमेशा दीदी के साथ रहा ही है, तो उसमें एसआईआर का मुद्दा बहुत कुछ दीदी के लिए हासिल नहीं करवा पाएगा। जैसे दीदी कह रही है ना कि ये वोट जो है वो बदला का वोट है, बदलाव का नहीं, बदले का वोट है, और एसआईआर के खिलाफ वोट है। देखिए प्रकाश जी, एसआईआर का फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल अलग चीज है, बिहार अलग चीज है। 91 लाख मतों का कटना, और पहली बार इस देश में चुनाव आयोग जो सबको हक देता है कि आपका वोट पड़ना चाहिए, आपको अधिकार है मत का, वो चुनाव आयोग ने छीना है। इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग है, ये पता है इनको। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जवाब देता हूं। आपने बिल्कुल बोला कि आप कहीं नहीं थे, आप 3 सीट से 77 पे आए, 27% आपकी वृद्धि हुई, और आप हैं लाइट में, आप बिल्कुल लड़ाई में हैं। हम तो इस बात को मानते हैं, लेकिन यही तर्क उत्तर प्रदेश में भी है और यही तर्क पिछले लोकसभा चुनाव में भी रहा है।